शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आखिर पवित्र शास्त्र में अध्याय 8 एजकेल क्यों रखा गया? यही ना कि उससे हम कुछ सबक लें, डाह की जलन की प्रतिमा को पहचानें। जब हमने मसीह को स्वीकार किया अपना उद्धार करता, तो राजाओं का राजा प्रभुओं के प्रभु को अपने हृदय में जगह दी। ये हम मानते हैं कि हम सर्वप्रथम स्थान देते हैं, सर्वोच्च स्थान देते हैं। क्या ये सच है कि संसार और मन और शरीर और लालसा और अभिलाषा के फंदे में फंसकर वो डाह की प्रतिमा जो अंदर बना रखी है, उसके द्वारा परमेश्वर को डाह जलन दिलाते हैं? यही किया था इजरायलियों ने। परमेश्वर के प्रेम का, दया का, करुणा का मजाक उड़ाया था और परिणाम उतने समय तक देखने में हम सब बाइबल और इतिहास से जान सकते हैं। प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता मानने के बाद उस बलिदान को क्या ऐसा ही मजाक बना दिया गया है? संसार में देखकर लगता तो है, और इसीलिए 8:8 में कहा गया एजकेल में, छेद कर, तो जितने हो छेद करो उस दीवाल में और देखो कहीं वो प्रतिमा तो नहीं है जो डाह दिला रही है। इसके पहले हमने जान लिया है, सुन लिया है कि महिमा क्यों उठी, आत्मा क्यों चले गया और फिर पुनर्स्थापित हुआ, मंदिर का पर्दा फटा, और आज फिर भी असमंजसता के झूले में झूल रहे हैं, शंकाओं में फंसे हैं। प्रभु पर बोझ डालना ही नहीं आया, प्रभु पर विश्वास ही नहीं किए, अपने ही प्रयास। इसीलिए रखा गया ये कि आज हम समझ जाएं कि हमारे द्वारा ऐसे कोई कार्य किए जा रहे हैं, दिखावे की आराधनाएं, बड़े बड़े समारोह, चौराहों पर जैसे फरीसी बड़े बड़े चोंगे लटका कर अपने उपास दिखाते थे, ऐसी भक्ति दिखा रहे हैं, लालच और भोग विलास में पड़े हुए। ये ही तो डाह और जलन दिलाती है परमेश्वर को। झूठी आत्मिकता, आत्मिक नियंत्रण करना चाहते हैं, जैसे दूसरे मन पे नियंत्रण करे हुए हैं। यीशु को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। ये जो झूठे मसीहा बने हुए हैं, अपने आप को मसीहा मान रहे हैं, एक सेवक मालिक बनने लगे। यही हो रहा है। यीशु ने कहा स्वामी से बड़ा दास नहीं हो सकता। तो कितने स्वामियों की सेवा कर रहे हो? छेद करो उस दीवाल में और देखो, जो उत्तर दिशा में रखी हुई प्रतिमा को दिखाना चाहता है परमेश्वर, और अभी भी आंख नहीं खुली है, तो क्यों यीशु के लहू को अपने पैरों से रौंद रहे हो? संसार और शरीर की लालसा में वफादार लोगों के बने हुए हो, परंपराओं के बने हुए हो, परमेश्वर के नहीं। कौन हो, क्या हो? छेद करके तो देख लो दीवार में, पहचान लो अच्छे से अपने आप को। ये छोटी बात नहीं है। महिमा का उठ जाना, आत्मा का चले जाना, परमेश्वर के प्रेम के नकारने वाले के परिणाम। और आज जब यीशु के बलिदान को नकार रहे हो, जिसके कारण महिमा स्थापित हुई उस मंदिर में, फिर भी डाकुओं की खो बना रखे हैं कि अपने आप अंदर और बाहर भी। तो इस पहचान के लिए है ये अध्याय 8 और 9, 10, 11, 12, 13, 14 जानते जाएं, पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं, पर छेद किए बिना नहीं होगा। तो अपने उन छेदों को बंद करो जिसमें प्रतिमा रखी हुई है, छुपा के रखे हुए हो, उजागर कर दो प्रभु के सामने। कौन ऐसा है, क्या है, ये खुद पहचानो। जवाब खुद मिल जाएगा कि क्यों शांति नहीं आई, क्यों आनंद नहीं आया, क्यों कमियां हैं, क्यों लाचारी है, बीमारियां हैं। उस सब के जवाब हैं कि दीवार के पीछे क्या रखा हुआ है।
कि आँख खुल जाए। इसीलिए तो रखा गया है ये अध्याय जो 8:3 में कहा गया। वो डाह की प्रतिमा, मानसिकता के आधार पर आराधना हो रही है। मन के अनुसार, आत्मा के अनुसार है क्या? नहीं, मेरा ये मन चाह रहा है। वो मन यीशु को सौंपा गया है क्या? ये प्रश्न हम सब के लिए हैं, और इसको नज़रअंदाज करेंगे तो वो परिणाम बहुत स्पष्ट है। ये चेतावनी है। परमेश्वर का जीवित वचन जो दो धारी तलवार है, स्पष्ट बता रहा है कि क्या स्थिति है आपके हृदय के सिंहासन में, कौन कौन सी चीज़ें बैठा रखी हैं और क्या होना चाहिए। इसका तो चुनाव आप करेंगे, आप स्वतंत्र हैं। ये प्रतिमाएं कलीसियाओं में, संस्थाओं में खड़ी हुई हैं। एक दूसरे से पहचाने जा सकते हो। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री से कैसे क्या क्या रखती है, कैसा मेल मिलाप है, उन लोगों से पूछ लो, उन भेड़ों से पूछ लो। सबके पास एक एक प्रतिमा रखी हुई है। जैसे एक एक कैंडल हाथ में रखते हैं ना प्रकाश देने के लिए, तो वो रखी हुई है सामने स्पष्ट। एजकेल 8:12 में लिखा है, प्रत्येक ने अपने कमरे की अंधेरी कल्पना में यह कहा, यहोवा हमें नहीं देखता। कितना अंधापन है, और कर रहे हैं वही काम। इजरायली तो परमेश्वर के राजकुमार है, उसकी निज कौम है। आप तो याजक हैं, बल्कि संतान हैं यीशु के द्वारा, यीशु के नाम में अधिकार हैं, वारिस हैं आप। चेलों को अधिकार दिया गया ना न्याय करने का, साधारण बात है क्या? और यीशु ने कहे, जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, वो मेरा चेला होगा, जो मुझ में बना रहेगा। पवित्र आत्मा से जानिए, आपने बपतिस्मा पाया है, मसीह को स्वीकार किया है, वो जीवित प्रभु के साथ हैं आप। कितनी असाधारण बात है। और मरे हुओं के बीच में घूम रहे हैं। वो मरापन, जिन्हें परंपरा कहते हैं, रीति रिवाज, जो मर गए, खत्म हो गए, झूठे ठहराए गए, उन्हीं के बीच में अभी भी क्यों बोलते हैं परमेश्वर हमको नहीं देख रहा? इसलिए कि गुप्त में मूर्ति पूजा कर रहे हैं। वो गुप्त में रखी हुई डाह की प्रतिमा है, उसके द्वारा क्या क्या गुजर रहा है, क्या क्या हो रहा है मनों में, विचारों में, प्रेरित कर रही है वो बढ़ने के लिए, कंपटीशन के लिए। संतुष्ट नहीं है, और लालच, और बड़ा, ये पद, वो प्रतिष्ठा संसार की, सब बटोर रहे हैं संसार का कचरा। यीशु के साथ रहकर, मसीह के साथ रह, ये सच्चाइयाँ जानने के बाद भी बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं मजाक उड़ाने के लिए यीशु का, मसीह का, उस बलिदान का, उद्धार का। इतना आसान है न्याय। कितना कम समझ लिया है उस प्रभु को कि नहीं, मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है, मैं तो पूरा उद्धार पाऊंगा, मैं स्वर्ग में होऊंगा, क्षमा कर दिया गया हूं मैं, अब चाहे मैं कुछ भी करूं। ये लाइसेंस मिला है तो छेद करो और देखो वो कारनामे जो आपके खुद के हैं वो दिखेंगे। पवित्र आत्मा दिखाना चाहते हैं। ऐसी गंदगी देखना नहीं चाहोगे। अपनी झूठ की गंदगी को कौन देखना चाहेगा? अपने जितने अधर्म, कुकर्म, व्यभिचार हैं वो कोई नहीं देखना चाहता। और प्रतिमा जो है ये डाह की, यही तो करा रही है। परमेश्वर किस बात से सबसे ज़्यादा घृणा करता है? व्यभिचार ना, जो दीवाल के पीछे होते हैं। पिता नहीं देख रहा, परमेश्वर नहीं देख रहा। तो मन की मूर्तियों के चक्कर में मन में इतनी सारी मूर्तियां कैसी कैसी हैं। सिर्फ डाह की अभी मैं बात कर रहा हूं, और पता नहीं कौन कौन सी होंगी मूर्तियां। ये तो मनुष्य खुद जानता है। अच्छे से पहचान लो अपने आप को, नहीं तो एजकेल में जो 9 में कहा गया है, विनाश शुरू हो जाता है। विनाश का मार्ग बताया गया है एजकेल 9। और शुरू कहाँ से होता है? मंदिर से। पाम संडे मनाते हैं ना, खजूर का पर्व, कहाँ से शुरू हुआ? मंदिर से। कोड़े चलाए गए, निकाला गया, कबूतर उड़ाए गए। क्या था? कबूतर को क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा। बेच रहे थे। आज भी वही, बाइबल में जानते हुए भी वो जादूगर खरीदने आया था पवित्र आत्मा, सामर्थ्य के काम कर सकूं। इन सब के बावजूद भी मांस का हृदय देने की बात करी गई,
और यीशु ने दे दिया अपना बलिदान करने के बाद, फिर भी कठोरता क्यों है? ये बात तो एजकेल में कही गई थी। एजकेल 11 में बहुत स्पष्ट कहा गया था ना कि पत्थर का हृदय निकाल के मांस का वो करवा दिया अपने बेटे के पूरे पूरे बलिदान के द्वारा। तो माना ही नहीं गया कि मैं पापी हूँ, इसीलिए ऐसी प्रतिमाएं बैठा के रख लिए। तो ये छुटकारे का है अंतिम समय में। झूठी आराधना से निकलो, वो लालच और भोग विलास के चक्करों से निकलो, वो छिपी हुई मूर्तियों की पूजा करना बंद करो, परंपराओं के चक्करों में मत फंसो, रीति रिवाजों में आत्मिक झूठ के चक्कर में रहकर परमेश्वर का मजाक मत बनाओ। यही तो सिखा रहा है हमें वचन कि अपने आप को देखो, भालो, पहचान लो, और अगर फिर भी गलतियां हैं तो उस समय कह दिया गया है इजराइलियों को, आज तो ये यीशु ने हमसे वादा किया है, अगर तुम मेरी तरफ फिर जाते हो जो राजा में कहा गया तो मैं तुम्हें फिर चंगा कर दूंगा। दूसरा इतिहास देखिए 7:14, यदि मेरी प्रजा अपने बुरे मार्गों से फिरे तो मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। यहाँ तक की बात, प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? वो डाह की प्रतिमा है। उन सब के लिए ये जवाब है कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। डाह की प्रतिमा को अलग करो, परमेश्वर को रिस दिलाना बंद करो। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो बहुत साफ साफ इस बात को निर्गमन 20:5 में कहा गया है ना। परमेश्वर की डाह को क्या समझ रहे हो? परमेश्वर की जलन को क्या समझ रहे हो? परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार में कितना अंतर है। परमेश्वर की प्रेम की व्याकुलता है ये। हमारी मानसिकता में, हमारी सोच में जलन, ईर्ष्या का जो स्वभाव है, उसके कारण ये शब्द पहचाना जाता है। जबकि आत्मिक रीति से ये प्रेम की व्याकुलता है। तभी तो क्षमा करने की बात करता है भलाई का परमेश्वर। इन अर्थों को मनुष्य कब जानेगा? बाइबिल, पवित्र आत्मा इन्हीं अर्थों को तो प्रकट कर रही है। इसे पहचानो, छेद करो ना उस दीवार में और देखो वो दरवाजे के बाहर क्या है, आपके दरवाजे के बाहर क्या है और दरवाजे के अंदर क्या है। यिर्मयाह में कहा गया हौद फूट टूटे हुए हैं, छेद हो गए हैं, पानी नहीं रह समाता उसमें। क्या चाहता है परमेश्वर हमसे? पूर्ण भक्ति, उसके साथ रहना, उसकी मानना, उसकी बड़ाई करना, जो सच्चाई हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। और जब उससे हटकर हम झूठी आराधना करते हैं, उन झूठी प्रतिमाओं के साथ उसके चरणों में जाते हैं, तो उसके प्रेम में कैसी आग लगती होगी कि देखो ये घिनौना मेरे सामने आया हुआ है, फिर भी वो अलग नहीं करता, फिर भी दया करता और सुनता है। वो अपनी हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता। वो बहरा नहीं है, अंधा नहीं है, मनुष्य ने बना दिया। और वो कौन मनुष्य? जिन्होंने ऐसी प्रतिमाओं को अपने सर्वोच्च स्थान पर बैठा रखा है और यीशु को लज्जित कर रहे हैं। तो वहाँ पवित्र आत्मा होगा? ऐसे कह देने से कि हम परमेश्वर के भवन हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, वहाँ क्या है? कूड़ा करकट या महिमा, या वही लेन देन करने का डाकुओं का व्यापार भरा हुआ मंदिर, तमाम बुराइयों से खचाखच भरा हुआ, लोभ, लालच और व्यभिचार से, अधर्म और कुकर्म से। इसी सारी सच्चाइयों को तो सामने इसलिए रखा जा रहा है कि खरोंच खरोंच के उस मांस को हम स्वयं निकाल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। यह है एक साफ सुथरा परमेश्वर के वचन का खुलासा, उसका प्रकटीकरण कि मैं यीशु में क्या हूं। सबसे भयानक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आत्मिक विश्वासघात कर रहे हैं वो मसीही। ये दिखा रहा है प्रभु परमेश्वर मूर्तियों को रखकर, नाना प्रकार के मनमानी तरीके इस्तेमाल करके, शैतान के साथ होकर आत्मिक धोखेबाजी। कितना घिनौना शब्द है। इन सच्चाइयों का प्रकाश छुटकारे के लिए है, यीशु के नाम में, यीशु के लहू में। इन्हीं से तो छुटकारा मिलता है कि एक समय ऐसा आ जाए कि फिर मनुष्य पाप ना करे, पाप से घिन होने लगे, झूठ से घिन होने लगे। सब कोई जानते हैं कि कुछ नहीं रहना है, मट्टी हो जाना है। उसके बावजूद भी
कितना बड़ा बहकावा है दुष्ट का, वो डाह की प्रतिमा का और लोभ लालच और बुराई की और व्यभिचार की वो दुष्टताओं का कितना भयानक जाल। अगर ये बाइबल नहीं होती और इन सच्चाइयों को प्रकट करने वाले प्रभु के लोग नहीं होते तो हम कैसे जानते? अगर वो इज़राइलियों को सामने नहीं रखा होता तो हम कैसे पहचानते? वो तो बदनाम हो गए। और मसीहत को कौन बदनाम कर रहे हैं? उस समय जब न्याय होगा तो मजाक किसका होगा? कभी सोचा है कि मैं कहीं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के मजाक का कारण बनूंगा? कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए तो बाइबल दी गई है। और अभी भी नहीं खोलते, अभी भी नहीं मानते, तो फिर जानिए कि कौन सी अवस्था में आपको किसने फंसा के रखा है। तो अंत में मैं ये कहता चलूँ कि सतर्क होइए। यही है वो शब्द जो जंगल में पुकारे जाते हैं, जो सुनना नहीं चाहते पर यथार्थ है। उसकी महिमा और बड़ाई सच्चाई और आत्मा से तब होगी, और आराधना और उसकी प्रशंसा जब इस तरह से पूरे अपने आसपास, अपने ऊपर, अंदर, बाहर सब चेक कर लो कि क्या है क्या नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके प्रेम को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपने यीशु को स्वीकार करा है खुलेआम। और जब इतना बड़ा साहस आप रखते हैं, इतना प्रेम रखते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में उस हारे हुए के गुलाम बनने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, धीरज धर लीजिए, संयम रखिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको देख रहे हैं, वो उपाय कर देंगे। एकदम जल्दी क्या है भटकने की? इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है? दुष्ट तो चाहता ही कि गुलाम बनाऊं, अपने अनुसार करूं। थोड़ा रुक जाइए। जब इतने समय इंतज़ार करा है, थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। इन सच्चाइयों के साथ, ये भलाई के हैं, ये प्रेरणा के हैं, ये प्रकाशन जो आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन दोषी नहीं ठहरा रहा ना, बल्कि उपाय कर रहा है कि ऐसा होता है, देख लो, क्या मैं ऐसा तो नहीं कर रहा? निश्चित आप नहीं कर रहे होंगे। तो इन सच्चाइयों के साथ और आगे बढ़ जाइए। यीशु के नाम में परमेश्वर की महिमा, स्तुति, बड़ाई का कारण बन जाइए। प्राण देने तक विश्वास रखिए। जिसने आपको जीवन दिया है वो आपके प्राण नहीं लेगा, वो बल्कि अनंत जीवन दे देगा और आपको उदाहरण बना देगा शैतानियत का मजाक उड़ाने के लिए। थोड़ा सा समझ जाइए और पवित्र आत्मा निश्चित आपको इन बातों की समझ देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, यीशु आपसे प्रेम रखता है। और वो महान प्रेम का बलिदान आप परिणाम हैं, मसीह कहलाते हैं, तो वैसे ही नाश नहीं होने देगा। इसी तरह एक दूसरे को चेताते रहिए, समझाते रहिए। और अगर कोई ऐसी बात है तो वचन की सहायता से, वचन में ये दिए गए हैं उपाय, सब कुछ कठोरता खत्म हो गई। दे दे प्रभु आपको मांस का हृदय जो तू देना चाहता है, कि मैं मन के बहकावे में क्यों आऊँ। इतना सरल है, कठिन मत समझिए। बहुत सारे ऐसे वाक्पटुता का कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े अतिशयोक्ति वाले शब्द बोलने का ज़रूरत नहीं है। सच्चाई के साथ उसके सामने कि हाँ मैं ऐसा हूँ और ये मैंने देखा है प्रभु, और ये गलतियाँ पाई हैं, मैं तेरे सामने रखता हूँ, और इस कारण ऐसी गलती हो गई थी। बस सो सिंपल। क्षमा है, यही तो भलाई है, यही तो प्रेम है, यही तो बलिदान है। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा जानते हैं कि मनुष्य इतना अच्छा भी है। आमीन।